हमें जो नुमाइंदे खुसूसी इमरान वसीम कोर्ट की खबर में। तो इमरान, मुझे बताइएगा क्या कुछ रहा आज की समाअत में? जी हाँ, 3 से 4 चीज़ें हुई हैं इस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान। एक तो दौरान समाअत बेंच की जानिब से पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप ये बताएं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, 9 मई से पहले तो आप ये कह रहे थे कि 8 अक्टूबर को आप इलेक्शन करवा देंगे और 8 अक्टूबर को आपका जो इलेक्शन करवाने का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि अब 9 मई के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है, क्या अभी भी इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ है कि आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा सकते हैं, उसी तारीख पर कायम है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, अब वो 8 अक्टूबर वाली सूरत हाल नहीं रही, 9 मई के बाद सूरत हाल चेंज हो चुकी है और इलेक्शन अगर होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो 7 पोलिंग स्टेशन है उसमें भी इजाफा होगा, सिक्योरिटी के मसाइल में इजाफा होगा, तो 8 अक्टूबर के हवाले से कोई हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। दूसरी जो बात हुई आज, जिस कानून का आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से जो कानून बना, जिसको 26 मई को सदर साहब ने उस कानून पे दस्तखत किए और 29 मई को वो जो कानून था वो ला के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रख दिया गया और यही मुकदमा था। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त थी। 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसी पे रिव्यू के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे थे। तो वो जो कानून था उसको चैलेंज किया गया था, उस पर 3 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर हुई थी। आज अदालत ने उन दरखास्तों पर समाअत करने के बाद बाकायदा तौर पर जो फरीकैन है, जिसमें वफाकी हुकूमत है, जिसमें सेक्रेटरी हैं, सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सेनेट हैं और वजारत पार्लिमानी अमूर जो है उसको नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन जो कानून है उसको स्टे नहीं किया गया। और ये भी आपको बता दें कि ये जो कानून जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है, तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने भी दलाल देते हुए कहा कि ये जो कानून है ये आइन से मुतसादम है और उन्होंने अदालत से इस उम्मीद का इजहार किया कि मुझे यकीन है कि अदालत इस कानून को जो है वो कलअदम करार देगी, गैर आइनी गैर कानूनी करार देगी। तो जो जज साहबान थे वो तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर की इस आर्गूमेंट के ऊपर वो जो है वो अमर अदालत में मुस्कुरा दिए कि इतना यकीन है तहरीक इंसाफ के वकील को कि वो समझते हैं कि अदालत इस कानून को जो है गैर आइनी गैर कानूनी डिक्लेयर कर देगी। लेकिन बहरहाल जब अदालत में समाअत का आगाज हुआ, जज साहबान आके बैठे अपनी सीटों के ऊपर, अपनी नशिस्तों पर, तो आते उन्होंने कह दिया था कि ये जो दरखास्तें आई हैं नए हुकूमती कानून के खिलाफ, इस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। यानी वकला के दलाइल से पहले ही जो पटिशंस आई थी वो जज साहबान पढ़ के आए थे। पहला पेशा ये लगता है कि वो इन पटिशंस के जो कंटेंट्स थे, जो मंदरजात थे, उस समय उसमें मुतमिन थे, इसलिए अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। और जो दोनों मुकदमात हैं, चाहे हुकूमत का नया कानून है, चाहे इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है, इन्हें यकजा कर दिया गया और 13 जून को अगली समाअत होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।